नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान के बारे में होने वाला है। आयुर्वेद की भाषा में बताएं तो हम उस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने शरीर की उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु फायदे के नाम पर बस थोड़ा सा आपको मिलता है। लेकिन इस पौधे का इस्तेमाल करके आपके जीवन का जो दुख है, जो आपके रोग हैं, उससे आप लोग निवारण पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको तांत्रिक भाषा में बताएं, पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में दुख, परेशानियां, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट निवारण पा सकते हैं। इसी क्रम में आज आपको हम इस पौधे के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को आज तक जानने को नहीं मिली होगी। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से इस पौधे को बहुत ही ज्यादा पवित्र पौधा माना गया है। बहुत ही कीमती और बहुत ही खास पौधा हिंदू पुराणों में इस पौधे को माना गया है। दोस्तों, सीधे सीधे हिंदू पुराणों में याली हुआ है कि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, इस पौधे की खोज में भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी लगे हुए हैं एवं इस पौधे की तांत्रिक ताकतों से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है, इस तरीके की होती है जो आपके जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता, परेशानियों को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन की बात यह है कि यह पौधा किस्मत वालों को ही मिलता है। जिनको मिल जाता है उनका जीवन भी सरवर जाता है। दोस्तों, इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हिंदू पुराणों में लिखी है। माना गया हिंदू पुराणों किताब से देवी देवताओं को भी यह पौधा बहुत ज्यादा प्रिय होता है। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से इस पौधे के चमत्कारी ताकत होती है, वह इस तरीके की होती है जिससे आप माता लक्ष्मी को खुश कर सके। आप लोग को बता दें दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको आपके ऊपर मिल जाता है तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन में आने वाले कष्ट अपना रास्ता मोल लेते हैं। 9 ग्रहों का साथ आपको मिल जाता है। भाग्य काफी साथ आपको मिलता है जिससे आप लोग बहुत आगे चले जाते हैं। दूसरी बात, एक बात आप यह समझ लीजिए, हमारे चैनल का एक मकसद दोस्तों जनहित व जनकल्याण। आज भारत भूमि से वनस्पति का जो ज्ञान है वह खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से मतलब प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वनस्पति का ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, हिंदू पुराणों की बातें वह पहुंचा सकें। इसलिए आपसे निवेदन था, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय लक्ष्मी माँ, ताकि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो लाइक कर दिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लक्ष्मी माँ और चैन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात आप जानते हैं, पीपल का पत्ता हो, अशोक की पत्तियों, हर वनस्पति और हर पौधे की अपनी एक खास होती है। हर पौधे को हिंदू पुराणों के हिसाब से बहुत खास माना गया है, और लिखा भी क्या हिंदू पुराणों के हिसाब से कि हर पौधे पर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। अलग अलग शक्तियां, अलग अलग ब्रह्मांड की ताकतवर ऊर्जाएं जो थी वह पौधे पर ही अपना वास करने आती है। पुराने समय के लोगों को अगर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि वह पौधे को देखकर उस पर जल जरूर अर्पित करते हैं, या पौधों पर किसी तरीके का लाल धागा, चुनरी जरूर बांध देते हैं। कई लोग तो इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो विदेशी लोग भी हिंदू कला स्मृति को अपना रहे हैं। विदेशी लोग भी भारत में अपना आयुर्वेदिक इलाज कराने आते हैं, अपना मनोकामना पूर्ति होती है वह भारत में ही आकर विदेशी लोग पूरी करवाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति 30 दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस पौधे को जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सफेद कटेगरी। सफेद कटेगरी एक ऐसा पौधा है जिसमें कांटा अत्यधिक पाया जाता है। इसके कारण बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, इसलिए कठेरिया इसको कहा जाता है। और लिंक चमत्कारिक प्रयोग अगर आपने जान लिया तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा।
आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं उसकी एक लाइन भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन इसकी मिस करती तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। आप इस पौधे के उपयोग को समझते हैं। अगर आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा, परंतु यकीन मानिए अगर आपने इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर लिया और सही तरीके की साधना से इस पौधे के द्वारा मां लक्ष्मी को खुश कर लिया, आपके जीवन में आपको करोड़ों रुपए का फायदा होगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए आपसे निवेदन था एक भी लाइन इस वीडियो की मिस न कीजिएगा, वीडियो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सफेद कैटेगरी कलर जो होता है वह 2 तरीके का होता है। सबसे पहला जिसका कलर होता है वह बैंगनी और जामुनी होता है, और दूसरा जिसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जामुनी सफेद कैटेगरी होता है, वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सफेद तेल जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों में लाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा जब आपको बताने जा रहे हैं। सफेद कैटेगरी अगर आपके घर के आसपास उगा हुआ है, किसको बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर इस पौधे को पा गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सफेद कठेरिया बारे में हिंदू पुराणों में क्या क्या लिखा है आप यह समझ लीजिए। पहले हिंदू पुरानी किताब से सफेद कैटेगरी वहीं पर उठता है जहां पर गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ सोना होता है, गड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते थे वह अपना धर्म कहीं जमीन में गाड़ देते थे या कुछ ऐसा करते थे जिसकी वजह से सोना जमीन नहीं रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराणों के हिसाब से सफेद कैटेगरी वहां पर उगे कहीं उगेगा। जी हाँ, और कोई वनस्पति आओगे लेकिन सफेद कैटेगरी जरूर उठता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद कैटेगरी किसी भी करे हुए धन के ऊपर उठता है। सबसे पहले शमशान में सफेद कठेरिया अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए शमशान में कहीं न कहीं गया हुआ धन है। दूसरा, अगर मंदिर के आसपास सफेद तेरी उगा हुआ है तो मंदिर के आसपास जरूर सोना गड़ा हुआ है, और वहां पर जाकर आप खुदाई करते हैं तो निश्चित ही आपको सोना मिलेगा। और अगर किसी पुराने जंगल में सफेद कैटेगरी उगता है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वहां पर पुराने सिक्के खड़े हुए हैं, पुराना सोना सिक्का गड़ा हुआ चांदी है वहां पर, या कुछ इस तरीके का है जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ही ज्यादा आपको धनवान बना सकता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से ये 3 कंडीशन वह कंडीशन है जहां पर सफेद कैटेगरी आपको उगी हुई मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, गरीबी दरिद्रता का पीछा नहीं छोड़ रही है, सफेद कैटेगरी उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद पाना है तो आपको सफेद गतिविधि का इस्तेमाल करना होगा। आपका दुख, गरीबी, दरिद्रता, परेशानी सब कुछ दूर चला आएगा, क्योंकि हिंदू पुरानी किताब से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाता है उसको जीवन में कभी भी तो का सामना नहीं करना पड़ता है। सफेद कैटेगरी वह फूल है जिससे आपको माँ लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफेद कैटेगरी बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इसके लिए आपको साधना करनी होगी। आपको सिर्फ करना यह है कि हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पहले और 5 बजे के बाद एक सफेद तेरी का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना होगा। अगर आपने यह 11 शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए कर दिया, मानिए तुरंत माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानियां दूर चलेंगी, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, पैसा आपके पास चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। अगर आपको ना या रूप से 11 शुक्रवार सफेद तेरी का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन वह फूल सफेद होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा
हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ है, वह भक्ति सफेद कैटेगरी का पौधा जरूर लाएं और उसके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे माना जाता है। दोस्तों, सफेद कैटेगरी का अगर आप लोग पौधा लेकर आते हैं, इसकी जड़ को धो लेते हैं और धोने के बाद इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे रख देते हैं, अपने सिरहाने के नीचे रख देते हैं। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ताकतें, बुरा साया या काला जादू किसी न करवा रखा है, इस तरीके का जितना कष्ट और परेशानियां होंगी वह अपने आप से दूर चले जाएंगे, आप में लग जाएंगे। मतलब जो इंसान एक बार चलने फिरने में असमर्थ था वह दौड़ना लग जाएगा। आप अगर यह करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत से आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र बांध रखा है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है, तो सफेद कैटेगरी का पौधा है, उसकी जड़ आपको पीले कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने के नीचे रखना होगा। किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र, काला जादू कुछ भी हो वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपने सफेद कैटेगरी का फूल का पौधा जो है उसकी जड़ों को अपने ईरानी के नीचे रख लिया तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया है वह इस तरीके की बातें बताई हैं जो आपको सिर्फ हिंदू पुराने में जानने को मिलेगा। इस तरीके के हर ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, मतलब आपका नया घर बनने जा रहा है, तो बात याद रखिएगा, जब भी घर बनता है तो लोग अपनी नज़र और बुरी ताकतें घर पर लगाना चालू कर देते हैं, जिसके से नया घर बनते बनते काफी बेकार होने लग जाता है, उसमें नकारात्मक ताकतें आ जाती है, वह घर अच्छा बन नहीं पाता है और बहुत ज्यादा बेकार होने लग जाता, आपके मन के हिसाब से नहीं बन पाता है। इसका एक उपाय है, जब भी आपके घर की नींव खुद रही हो, सफेद कैटेगरी का एक पत्ता तोड़ खिलाइए। अपनी नींव में गाड़ी चाहिए, अगर आप कितना कर दिया, आपके घर पर कभी भी नकारात्मक ताकतें माफ करने नहीं आएंगी। एवं आपको बता दें, आपके घर को अगर को नजर लगा रहा वह नजर नहीं लगेगी, बुरी दृष्टि आपके घर से दूर रहेगी। और सरल भाषा में आपको बताएं तो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा और उसी घर से आपकी बड़ी अच्छी बरकत होगी। भले ही आपके घर की दिशा कोई भी हो, लेकिन सफेद कैटेगरी का एक पत्ता न्यू में गाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, आज की पीढ़ी में हमने आपको वो जानकारियां बताई है जो आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जाने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1 रुपए खर्च किए बिना आप इस पौधे से काफी रोगों को ठीक कर सकते हैं एवं अपने शो हुए भाग्य को जगा सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात जान ली है, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो है, घर में बरकत नहीं आ रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में जो है वह धन आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं, तब आपको सिर्फ यह करना है, इस पौधे को तोड़कर लाना है, इसकी जड़ों को शुक्रवार लेना होगा कि एवं इसकी जड़ का एक पाउडर बना लेना है। उस पाउडर का तिलक धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तिलक जब भी आप लगाएं तो अंगूठे की मदद से लगाएं, क्योंकि माना जाता है हिंदू पुरानी किताब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है। और अगर आपने तीसरी आई मतलब थर्ड आई पर इसका तिलक लगाया तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। धन में उन्नति तो एक तरफ आपकी होगी, आपके कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आपको जो बताने रहे वह बहुत ध्यानपूर्वक। दुनिया, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहा है, परेशान हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तब आप इस पौधे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यह नहीं कर रहे कि आपने तैयारी नहीं की और इस पौधे का इस्तेमाल के तो नौकरी लग जाएगी। हम यह कह रहे हैं कि अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं और आपने अभी तक नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाए, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस पौधे का एक फूल तोड़ना है और उसको अपने उस कमरे में रख दीजिए, किताब में दबा करके, के जहां पर आप पाई करते हैं। अगर
मेहनत कर रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य आपका साथ देगा। 9 ग्रहों का जो आपके पर प्रकोप चल रहा था वह खत्म हो जाएगा। 9 ग्रह भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके सफेद कैटेगरी का जो फूल है वो तोड़कर अपने किसी किताब में दबा कर के प्रति जगह दोस्तों। अब तो अभी तक हमने आपको तांत्रिक ताकत बताइए, आप इसकी जरा कुछ आयुर्वेदिक गुण जानती है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, आपको पायरिया की बीमारी हो गई है और आप इसके लिए हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है। सफेद कैटेगरी का पौधा है, उसकी जड़ से अगर आप 7 दिन तक लगातार मंजन कर लेते हैं, इसका तत्वों कर लेते हैं, आपका पाड़िया खत्म हो जाएगा। एवं आपको बता दें के मसूड़ों में दर्द था वो खत्म हो जाएगा। जिस रोक लिया आपने 1000 रुपए खर्च कर दिए थे वो सिर्फ एक जड़ से ठीक हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप सफेद कैटेगरी का पौधा घर पर लेकर आते हैं तो आपको कई रोगों से छुट्टी मिलती है, हम आपको बता चुके हैं। अब आपको इसी तरीके की अगर जानकारी चाहिए तो अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। तब तक के धन्यवाद।